नमस्कार, एनडीटीवी के राजस्थान चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा और मैं हूं मनोरंजन भारती। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के लिस्ट की। कांग्रेस की चौथी और पांचवी लिस्ट आ गई है। 61 नामों पर मोहर लगाई गई है। करीब आधा दर्जन से ज़्यादा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 6 मंत्रियों के नामों पर सस्पेंस है, लेकिन कुछ खास बातें हैं। मानवेंद्र सिंह, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे हैं, उनको जो सेफ सीट सिवाना से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। सिवाना में राजपूत वोटरों को साधने की कोशिश है। मानवेंद्र सिंह जैसलमेर से चुनाव लड़ना चाहते थे। झालरापाटन में वसुंधरा राजे से हार गए थे पिछला चुनाव। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को उदयपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। और आपको बता दूं कि जो सूची जारी हुई है उसके बाद जो है जाहिर है कि कई नाम काट दिए गए हैं। 27 नए चेहरों को मौका दिया गया है। इसके बाद जो है कई जगह जो है विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए नीरज हमारे साथ हैं और हर्षा भी हमारे साथ होंगे। और सबसे पहले नीरज, आपके पास इस कांग्रेस की जो लिस्ट आई है 61 नामों की, उसमें मेन बात क्या है? देखिए, जो 61 नामों की जो 2 सूचियों के अंदर 61 नाम जारी किए हैं, पहली सूची के अंदर 56, उसके बाद में 5 जो नाम हैं वो जारी किए गए, घोषित किए गए। इसमें 6 तो ऐसे हैं जो मंत्री हैं, उनके नाम नहीं आए। एक मंत्री शाले मोहम्मद का नाम दूसरी सूची में आ गया था। 7 उससे पहले 7 ऐसे मंत्री थे जिनके नाम नहीं आए थे। 6 में लालचंद कटारिया, महेश जोशी और शांति धारीवाल, इसके साथ ही हेमाराम चौधरी, जाहिदा खान और डॉक्टर सुभाष गर्ग। इसमें से लालचंद कटारिया और हेमाराम चौधरी तो बताते हैं कि खुद कह चुके हैं कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, यानी कि अब शायद उनकी उम्मीद लोकसभा चुनाव लड़ने की भी हो सकती है, या फिर उनका मन भर गया राजनीति से, कहा नहीं जा सकता। लेकिन इन दोनों ने इनकार कर दिया, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। हेमाराम चौधरी और लालचंद कटारिया सार्वजनिक रूप से भी ये बात कई बार कह चुके हैं, मंच से भी कह चुके हैं। डॉक्टर सुभाष गर्ग जो है वो आरएलडी के जो प्रत्याशी थे उनके रूप में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे और सरकार में मंत्री, गहलोत सरकार के अंदर मंत्री रहे, लेकिन इस बार उनको अभी तक टिकट नहीं दिया गया है। गठबंधन को लेकर के जो पेच है वो कांग्रेस पार्टी में फंसा हुआ है। क्या स्थिति रहेगी ये आने वाले समय में तय होगा। जाहिदा जो है, जाहिदा खान शिक्षा राज्य मंत्री रही, उनको टिकट जो है वो नहीं मिला है। ये भी एक चौंकाने वाली बात है। कांग्रेस के अंदर जो पूरी स्थिति और समीकरण चल रहे हैं निश्चित रूप से बताने वाले हैं कि गहलोत और पायलट दोनों खेमों के करीब 6 मंत्रियों के, ये 6 विधायकों के जो टिकट हैं वो इसके अंदर दूसरी चौथी और पांचवी सूची के अंदर काटे गए। यानी कि दिए तो समान रूप से दिए आला कमान ने और काटे हैं तो वो भी समान रूप से काटे। इस तरह का मैसेज देने की और संतुलन करने की दोनों नेताओं में यहाँ कोशिश की गई है। कई विधायक हैं, जैसे खिलाड़ी लाल बैरवा हैं, राज्य SC आयोग के अध्यक्ष भी हैं, बसेड़ी से विधायक कांग्रेस के सचिन पायलट खेमे में आते हैं, उनका टिकट काट दिया गया तो उन्होंने तो अब विरोध का मोर्चा संभाल लिया, इस्तीफा दे दिया SC आयोग। चलिए, अभी हमारे साथ हमारे सारे जो सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुबारक हैं जयपुर से, सलमान चित्तौड़गढ़ से, राजू बाड़मेर से और रियाज जो है झालावाड़ से। सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो बात करते हैं जयपुर की। मुबारक, आप बताइए, जयपुर में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वहाँ पे क्या स्थिति है इस कांग्रेस की ये चौथी और पांचवी सूची के बाद? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जयपुर में अब कांग्रेस ने जो अपनी अब तक जितनी भी सीटें जो जारी की है उनके अंदर देखिए किशनपोल में एक बार फिर से अमीन कागजी को मौका दिया गया है, जो कि विधायक थे कांग्रेस से ही। आदर्श नगर में भी रफीक खान को मौका दिया गया है। अर्चना शर्मा जो कि बीता 2 चुनाव हार चुकी थी उनको भी वहाँ मौका दिया गया है। सांजानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज है, उनको मौका दिया गया है। और मंत्री जो प्रताप सिंह खाचरियावास है उन्हें फिर से सिविल लाइन से मौका दिया गया। अगर हम पूरे जयपुर जिले की शहर और ग्रामीण सीटों की अगर बात करें तो 19 विधानसभा सीटें जयपुर जिले में आती है, जिनमें 3 निर्दलीय सहित 10 कांग्रेस के और 6 भाजपा के खाते में। मुबारक, माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। आपके पीछे किस ढंग की नारेबाजी हो रही है ये जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। अरे जल्दी कैमरा लो दिखाना चाहूंगा कि जो मंत्री महेश जोशी है उनकी टिकट को लेकर जो संशय लगातार बरकरार था, उस संशय के बाद कहीं ना अभी सूचना ये मिल रही है, अगर हम ताजा अपडेट की बात करें तो जो मंत्री महेश जोशी है, लेके चलना वही कैमरा, तो उनको टिकट को लेकर संशय था। और RR तिवारी जो कि जयपुर जिला अध्यक्ष है, उनके टिकट को सुनने में आ रहा है, बताया जा रहा है कि उनको दिल्ली से इशारा मिल चुका है और उनको टिकट देने की बात कही जा रही है। पूरी तरीके से जो नारेबाजी करते हुए जो समर्थक हैं वो यहाँ PCC मुख्यालय में घुस चुके हैं और आप देख सकते हैं किस तरह का हुजूम यहाँ नजर आ रहा है। आप देखिए मेरे पीछे कि किस तरीके से ये नारे
रहा था। और अब आर तिवारी ने एक बड़ा अपडेट ये है, आर तिवारी ने नामांकन फॉर्म मंगवाया है। फिलहाल वो दिल्ली में है और दिल्ली से अब जयपुर आ रहे हैं और सूचना मिल रही है कि आर तिवारी को कांग्रेस हवा महल की सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसी को लेकर महेश जोशी के जो समर्थक हैं वो पीसीसी मुख्यालय में घुस चुके हैं और जबरदस्त शूटिंग और नारेबाजी यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जो पुलिस के भी लोग यहाँ मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद है और पीसीसी के जो तमाम जो सदस्य हैं, सचिव है, वो यहाँ मौजूद है और धक्का मुक्की और नारेबाजी का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ नज़ारा दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में समर्थक यहाँ पहुंचे हैं और हम एक अंदर जाने का प्रयास करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे, इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। अब हमें बहन में एक ही जीता के महेश जोशी जी को टिकट मिलना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। हवा महल में महेश जोशी जी के अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हवा महल में खाली महेश जोशी के अलावा कोई ओनली फॉर महेश जोशी, सिर्फ महेश जोशी। तो ये देखिए, ये जो लोग हैं वो पूरी तरीके से महेश जोशी के टिकट को लेकर यहाँ मांग कर रहे हैं और लगा महेश जोशी के टिकट को लेकर ये लोग नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि महेश जोशी को फिर से टिकट दिया जाए। और पूरी तरीके से देखिए पीसीसी मुख्यालय में किस तरह का हंगामा आप देख सकते हैं। भारी संख्या में ये जो महेश जोशी के समर्थक हैं और बताया जा रहा है कि महेश जोशी की टिकट दिल्ली से जो अटकी पड़ी थी उस हवा महल सीट से उनका पेच फंसा हुआ था। अब तक महेश जोशी को टिकट नहीं मिल पाई थी और अब सूचना ये मिल रही है कि हवा महल की सीट से जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष है आर तिवारी, उनके नाम की चर्चा तेज हो चुकी है और उन्होंने जो नामांकन का जो फॉर्म है वो भी मंगवा लिया अपने समर्थक को भेजकर। आर तिवारी हालांकि अब तक दिल्ली में है और दिल्ली से वो रवाना हो चुके हैं। 10,000 रुपये जो फॉर्म की फीस है वो जमा कराकर वो अब यहाँ जल्दी जयपुर पहुँचने वाले हैं। हम बात करेंगे उनसे भी, अगर वो यहाँ पहुँचे उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति जो है पीसीसी मुख्यालय के बाहर आप देख सकते हैं कितनी तनाव वाली स्थिति यहाँ बन चुकी है। जी मुबारक, मुझे ये बताइए, यदि आर तिवारी को टिकट, जैसा आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपना फॉर्म भी ले लिया है, आर तिवारी को टिकट मिलता है तो फिर महेश जोशी क्या करेंगे? उन्होंने तो अपना शक्ति परीक्षण एक तरह से कर दिया है। जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मंत्री महेश जोशी जो हैं वो गहलोत के बेहद करीबी और विश्वसनीय नेताओं में शुमार है। गहलोत के नजदीकी नेता माने जाते हैं, लेकिन बीते दिनों जो तमाम जो सर्वे हुए, तमाम जो रिपोर्ट कार्ड्स आलाकमान के पास पहुंचे और उनके पुत्र का जो प्रकरण था, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं उनके टिकट को जो संकट था वो इन तमाम जो चीजें उनसे जोड़कर देखा जा रहा है और इसी के चलते मंत्री महेश जोशी के टिकट पर यह संकट था। और अब सूचना जो कि हम बता रहे हैं लगातार कि आर तिवारी के नाम को लेकर अब चर्चाएं तेज हो चुकी है और उसी चर्चा के बाद उनके महेश जोशी के जो समर्थक है उनकी टिकट ना कट जाए या टिकट काट दी गई है, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक सूची जारी नहीं की है, अभी भी 44 नाम शेष है, 44 नाम और आएंगे, लेकिन देखना होगा मंत्री महेश जोशी को टिकट मिलता है या नहीं। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ सामने आई है कि आर तिवारी जब सर्वे में उनका नाम नहीं था, जब उन्होंने जो आवेदन पीसीसी की ओर से मांगे गए थे वहां भी उन्होंने आवेदन नहीं किया। ऐसा एन वक्त पर क्या हुआ कि जो आर तिवारी है उनको फार्म मंगवाना पड़ा। 10,000 रुपये जो फार्म की फीस है, नामांकन फॉर्म की जो फीस है वो जमा कराई और दिल्ली से अब वो रवाना हो चुके हैं। आखिर दिल्ली क्यों गए, ये तमाम अपने आप में बड़े सवाल है और ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आर तिवारी को ये इशारा मिल चुका है कि वो हवा महल से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। जी मुबारक, आप हमारे साथ, ये नीरज भी हमारे साथ बने, आप तस्वीरें हमें दिखाते रहिए। मुबारक, नीरज, ये आर तिवारी का आने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या कोई जो है समझौता हुआ है केंद्रीय नेतृत्व और गहलोत के बीच में, उसके बदले ये नाम आया है? देखिए, आर तिवारी कांग्रेस संगठन के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। जयपुर शहर के एक एक नब्ज वो जानते हैं, कांग्रेसियों को सबको जानते हैं, सबसे व्यक्तिगत मित्रता है और बहुत वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन लंबे समय से उनको तवज्जो नहीं मिल पा रही थी पार्टी में। पिछली बार ऐसा हुआ कि आर तिवारी को जब प्रताप सिंह खाचरियावास को जयपुर का जिलाध्यक्ष पद से हटाया गया, क्योंकि वो मंत्री पद पर भी थे, 2 पद नहीं रखने का निर्णय लिया गया पार्टी की ओर से, तब आर पार्टी को अध्यक्ष बनाया गया। और अब आर पार्टी जो है वो महेश जोशी
जोशी खेमे के एंटी जो है लगातार चल रहे थे, क्योंकि लगातार जो आपस में विरोध के जो बिगुल हैं वो दोनों खेमों के अंदर मचे हुए थे। और आरआर पार्टी को उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पर कांग्रेस पार्टी आगे लेके आई है। आला कमान को जो आंख दिखाई गई थी 25 सितंबर की जो घटना 2022 में हुई थी, सीएम अशोक गहलोत के घर पर कांग्रेस हाईकमान यानी सोनिया गांधी के निर्देश पर एक विधायक दल की बैठक आहूत की गई थी, लेकिन वो बैठक नहीं करके मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर बैठक बुलाई गई थी। और उसमें जो टेलीफोन किए थे, टेलीफोन खुद मुख्य सचेतक के तौर पर महेश जोशी ने किए थे। तो महेश जोशी और इसकी व्यवस्था करने के आरोप लगे थे धर्मेंद्र राठौड़ पर, जो कि आरटीडीसी के चेयरमैन है। आज तीसरे शांति धारीवाल खुद उनके निवास पर बैठक हुई और पैरेलल विधायकों की बैठक बुलाकर के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को इस्तीफे सौंपने के लिए ये तमाम विधायक चले गए थे। और मुख्यमंत्री ये कहते रह गए थे कि मुझे तो जानकारी नहीं है, पैरेलल बैठक बुला ली, मेरी जानकारी के बिना हुआ है, समझाइश भी की गई, लेकिन विधायक नहीं मान रहे। इनको डर है कि सचिन पायलट को कहीं मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक लाइन का प्रस्ताव पारित नहीं करवा दिया जाए और हाईकमान के ऊपर नहीं छोड़ दिया जाए, तो ऐसे में जो सरकार है वो गिर जाएगी और नए सिरे से मध्यावधि चुनाव कराने पड़ेंगे। जब हाईकमान को इस तरीके से डरा दिया गया तो सब कुछ डैमेज कंट्रोल किया गया। हाईकमान ने कहा जो सरकार चल रही है उसी को चलने रहने दिया जाए। तो मौका देख करके हाईकमान ने अब दिखा दिया कि हाईकमान कौन है। अब टिकट देने की बारी आई तब हाईकमान ने दिखा दिया कि हमको आंख दिखाने वालों को हम किस तरीके से आगे सबक सिखा सकते हैं, ये मैसेज देने की कोशिश की। मुबारक आपसे जानना चाहूंगा, क्या हम कह सकते हैं कि राजस्थान की राजधानी में कांग्रेस दो फार हो गई है? कांग्रेस दो फाड़ में आप कह सकते हैं, क्योंकि मंत्री महेश जोशी पर जिस तरीके की जो चीजें बीते दिनों स्क्रीनिंग कमेटी हो चाहे जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो दिल्ली में बैठक हो रही थी, वहां जो चीजें निकल कर आ रही थी उसमें यही कहा जा रहा था जो 22 सितंबर की जो माफ कीजिए 25 सितंबर 2022 की जो घटना थी, विधायकों के सामूहिक इस्तीफा जो प्रकरण था राजस्थान के अंदर, जहां बताया जा रहा था कि सचिन पायलट को उस दौरान मुख्यमंत्री बनाने की जो चर्चा थी वो तेज हो चुकी थी। उस दौरान मंत्री महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़, जिस तरह नीरज जी ने बताया वो पूरा घटनाक्रम, उस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं मंत्री महेश जोशी के टिकट पर संकट बना। और बीते दिनों मंत्री महेश जोशी के जो पुत्र का जो मामला था, उस मामले को भी स्थानीय स्तर पर काफी तवज्जो दी गई। कई मीडिया हाउसेज ने उस मुद्दे को उठाया, राष्ट्रीय मुद्दा बना, कई भाजपा नेताओं ने उस पर बयानबाजी की। और उसके बाद कहीं ना कहीं अब जब टिकट वितरण का जब समय आया तो ये तमाम मुद्दे बनकर महेश जोशी के टिकट पर हावी हो चुके हैं और उनके टिकट को लेकर अब तक संकट बना हुआ है। और इसी को देखते उनके जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके नेता की टिकट काटी जा रही है, आरआर तिवारी को यहाँ टिकट दी जा रही है। ये तमाम चीजें सारी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। नारेबाजी आप सुन सकते हैं, कैसे आप नारेबाजी यहाँ हो रही है। हम बात करने का भी कुछ लोगों से प्रयास करेंगे और बात करेंगे किस तरीके की जो स्थिति यहाँ है उनसे बात करेंगे। भारी संख्या में लोग यहाँ हैं, कोशिश कर रहे हैं बात करने की कि क्या कुछ नजारा यहाँ है। कुछ कार्यकर्ता हैं, देखिए उनसे बात करेंगे। क्या बोलना है बताओ। क्यों आए आप यहाँ? ये हमारे नेताजी को टिकट चाहिए किसी भी हाल में। जितने विकास के कार्य महेश जोशी जी ने हवा महल में किए ने, आज तक 40 साल के अंदर किसी ने कार्य नहीं किए। हमारे डॉक्टर महेश जोशी जी है, उनको टिकट मिला हवा महल से। उन्होंने 5 साल में अच्छा विकास किया, गरीब के साथ, अमीर के साथ, सबके साथ उन्होंने एकता रखी। उसके बाद आज महेश जोशी जी का जो टिकट कटने को हो रहा है वो हमें कतई मंजूर नहीं है। अगर महेश जोशी का टिकट कटता है तो हवा महल की सीट का कोई गारंटी नहीं है। जो महेश जोशी ने विकास किया है वो हमारे दिल में। किनका नाम चल रहा है? महेश जोशी की जगह किनका चल रहा है? आरआर तिवारी जी का और ब्रज किशोर जी का इनका नाम चल रहा है। लेकिन जो महेश जोशी का टिकट है वो कटेगा तो सीट खतरे में जाएगी। काम करते तो टिकट क्यों कटता है? अगर आप कह रहे हैं काम किया है तो टिकट क्यों कट रहा है? अब वो आला कमान जाने, लेकिन हम गरीबों के साथ जो साथ रखा महेश जोशी ने, जो काम किया वो हमारे दिलों में महेश जोशी बसा हुआ है। महेश जोशी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आरआर तिवारी, वो भी कांग्रेसी है, महेश जोशी भी कांग्रेसी है, तो फिर क्या समस्या? हमारे पहले खिलाड़ी महेश जोशी है। महेश जोशी पूरी विधानसभा को जानते हैं। नया आदमी आएगा 15 दिन में कुछ नहीं कर पाएगा। महेश जोशी पूरे वार्ड को जानते हैं, विधानसभा को जानते हैं। ये मंत्री महेश जोशी जो है वो काम करते हैं इनके जी नहीं, आप अपनी बात खत्म कीजिए।
जी बिल्कुल, देखिए इन जो समर्थक पीसीसी पहुंचे उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मंत्री महेश जोशी इनके काम करते हैं, इनसे जुड़े रहते हैं, स्थानीय इनके नेता हैं। अगर किसी और को यहाँ टिकट दिया जाता है तो ये लोग उसका विरोध करेंगे और 15 दिन में कोई भी आकर यहाँ नेता नहीं बन सकता, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन जो आर तिवारी हैं वो लंबे समय से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनुशंसा पर ही उन्हें कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया गया। कद्दावर कांग्रेस के नेता है, जमीनी स्तर के आर तिवारी भी नेता है। लेकिन अगर मंत्री महेश जोशी का टिकट काटकर आर तिवारी को टिकट दिया जाता है तो बिल्कुल राजस्थान और जो जयपुर की राजनीति है हवा महल, उसके साथ साथ आसपास की जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके जो किशनपोल और हवा महल, वहां पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। वहां पर भी जो दूसरे जो वोट बैंक है उन पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और बेहद राजस्थान की राजधानी जयपुर का ये रोचक मुकाबला हो सकता है। अगर महेश जोशी जो कि फिलहाल सरकार में मंत्री रहे हैं, उनकी अगर टिकट कटती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भारी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस इंप्लीमेंट किस तरह करती है, कैसे इसको अमली जामा पहनाती है, कैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट एक धागे में पिरोने का प्रयास करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो पीसीसी के बाहर हम दिखा सकते हैं, अब अंदर घुसने का एक कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं और भारी संख्या में नारेबाजी भी यहाँ हो रही है। और देखिए कुछ लोग और भी बात करने का हमसे प्रयास करें, क्या कहेंगे? सर, मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हवा महल विधानसभा हूँ, नवेद रजा मेरा नाम है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं सर, अगर हवा महल विधानसभा से इन अगले 20 दिनों के अंदर कोई सीट निकाल सकता है तो वो सिर्फ आदरणीय डॉक्टर महेश जोशी जी हैं, जिन्होंने 5 साल जनता के बीच रहकर जमीन। आपको ऐसा लग रहा है उनकी टिकट कट रही है? सर, अभी तक नाम नहीं आया हमारे लिए, तो फिर ये हमें तो मानना ही पड़ेगा। नाम तो 7 और मंत्रियों के भी नहीं है, नाम तो 7 जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार में, उनका नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया। क्या नाम है आपका? हमारे लिए कुर्बानी वाली बात है सर। मोहम्मद लईक, महेश जोशी जी पूरे वार्ड को जानते हैं, नया आदमी आएगा वो वार्ड को नहीं जाने का काम नहीं करेगा। आर तिवारी जी भी हवा महल के ही? हवा महल से तो बहुत सारे कैंडिडेट है, पर हमें महेश जोशी चाहिए। ऐसा सुनने में आ रहा है आर तिवारी जी को टिकट? सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है, पर हम महेश जोशी को चाहते हैं, महेश जोशी को जानते हैं। और अगर नहीं आए तो नहीं आए तो क्या होगा? कांग्रेस का साथ दे दे, कांग्रेस का नुकसान होगा। आप कांग्रेसी हैं, आर तिवारी जी कांग्रेसी, आर तिवारी जी कांग्रेस से? आर तिवारी में कांग्रेसी है, मानते हैं हम। मतलब चेहरा महेश जोशी का? हाँ, चेहरा महेश जोशी का चाहिए। मुबारक, मुझे ये बताइए, इस धरने के मुबारक मुझे ये बताइए, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो पूरा राजस्थान देख रही है, पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत भी देख रहा है। ये जो तस्वीरें पूरे राजस्थान में जाएंगी तो जो कांग्रेस को टिकट को लेकर के जगह जगह बवाल में मच रहा है, क्या आपको लगता नहीं उसको और हवा मिलेगा? ये हवा महल की सीट ने तो हवा पैदा कर दी है कांग्रेस में। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, हवा महल की जो सीट है ये पूरे राजस्थान पर कहीं ना कहीं वैश्य समाज पर पूरा असर दिखाएगी। और अगर पूरे राजस्थान नहीं तो हम ये कह सकते हैं जयपुर जिले के आसपास की जो तमाम वैश्य समुदाय से जुड़ी सीटें हैं उन पर भी इसका असर हो सकता है, क्योंकि जो महेश जोशी है वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और अगर उनकी टिकट कटती है तो आसपास की सीटों पर भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा। क्योंकि मंत्री महेश जोशी कद्दावर कांग्रेस नेता है, उनके टिकट पर अगर संकट होता है और ये संकट कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ा जो प्रकरण हमने बताया 25 सितंबर की जो घटना थी उससे जुड़ा हुआ ये मामला। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने वीटो का इस्तेमाल कर उनकी टिकट फिर भी कोशिश ये रहेगी कि वो लेके आए, लेकिन अगर नहीं आती है तो किस तरह की स्थितियां कांग्रेस में होगी ये देखने वाली बात होगी। और बताया जा रहा है कि आर तिवारी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और उन्होंने अपने नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको भी अब शुरू कर दिया। उनके समर्थक नामांकन का जो फॉर्म है वो लेकर आ चुके हैं। 10,000 रुपए का जो फॉर्म की जो फीस है वो भी उन्होंने जमा करा दी, फॉर्म मंगवा लिया। ये तमाम जो इशारे हैं वो किस तरफ है? क्या हवा महल से आर तिवारी की टिकट कंफर्म हो चुकी है? क्या आलाकमान की ओर से उन्हें इशारा मिल चुका है? ये तमाम वो सवाल है जो कि महेश जोशी की टिकट पर संशय जो संकट है वो लगातार जो तलवार है उनकी टिकट पर कटने को लेकर बनी हुई है। हालांकि 44 नाम अब भी आने शेष है जिसमें कई मंत्री शामिल है। अब तक महेश जोशी की टिकट नहीं आई, समर्थक यहां पहुंच चुके हैं। ये तमाम जो चीजें ये देखने वाली होंगी। आप तस्वीरें दिखाते रहिए। एक क्लोजिंग कमेंट मैं नीरज से लेता हूं। नीरज, महेश जोशी क्यों इंपॉर्टेंट है? आर तिवारी आपने कहा कि वो भी पुराने कांग्रेसी है, जिलाध्यक्ष हैं, वे क्यों? देखिए, महेश जोशी और आर तिवारी दोनों ब्राह्मण चेहरे हैं, दोनों ब्राह्मण समाज से आते हैं। महेश जोशी लंबे समय से पूर्व में सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। क्षेत्र में जो मुस्लिम जो माइनॉरिटी कम्युनिटी एरिया है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और माइनॉरिटी के लोग उनको अपना मानते हैं। सबसे बड़ी बात ये, आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसमें भी ज़्यादातर माइनॉरिटी के लोग हैं, हालांकि अन्य वर्गों के लोग भी इसके अंदर शामिल होंगे,
लेकिन अभी तक जो बात करी और जिनसे लोगों से पूछा हमारे संवाददाता मुबारिक ने, ज्यादातर माइनॉरिटी से हैं और वो चाह रहे हैं कि एक ब्राह्मण यहाँ पर कैंडिडेट हो और महेश जोशी हो। उसका कारण ये है कि उन्होंने माइनॉरिटी के लिए काफी काम किया है, ब्राह्मणों के साथ माइनॉरिटी को भी साथ लेकर के चले। तो ये जो जुड़ाव है, ये गंगा जमुनी तहजीब का एक जुड़ाव भी बताता है। दूसरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी महेश जोशी रहे हैं और उनके बिना वो कोई काम नहीं करते। महेश जोशी जो भी काम करते हैं वो सीएम अशोक गहलोत से बातचीत के बाद ही करते हैं। यदि महेश जोशी का टिकट कटता है तो इसका असर जो है वो अशोक गहलोत के ऊपर भी पड़ेगा। देखिए, निश्चित ये तौर एक पर इंडिकेशन हम समझ सकते हैं। जो सचिन पायलट ने जो मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा ये था कि शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़, तो अगर हमने 19 विधायकों ने बगावत करी मानेसर जाकर के, तो क्या इन 3 ने बगावत नहीं की? पार्टी हाईकमान का आदेश नहीं माना। तो निश्चित रूप से आज यहाँ बवाल हुआ है। कल को अगर शांति धारीवाल या उनके बेटे को टिकट नहीं मिला तो कोटा के अंदर भी एक बवाल जो है वो देखने को मिल सकता है और पुष्कर में धर्मेंद्र राठौड़ के समर्थक भी इस तरीके से उतर सकते हैं। तो माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान पर प्रेशर बनाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में ये काम हो रहा है। ये आपने सही कहा कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और इसलिए ये सब किया जा रहा है। मुबारिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अब पुलिस आ गई है, मामले को शांत करिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर बाकी सहयोगियों के पास भी चलेंगे। कहीं तो हम जयपुर की बात कर रहे थे, अब सीधे हम झालावाड़ चल सकते हैं, रियाज के पास। रियाज, बताइए वहां की क्या स्थिति है कांग्रेस में? झालावाड़ जिले की 4 विधानसभा सीटों से अभी कांग्रेस 3 प्रत्याशी घोषित किए हैं। कानपुर से सुरेश गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया है और चैतराज गहलोत को बनाया गया है। दोनों जगहों पर कोई दूरी है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऐसा कहना है कि मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में 30 टिकट गया है, उसका नाम तो यहाँ पर कोई मौजूद है। मतलब कांग्रेस कार्यकर्ता को पैराशूट उम्मीदवार कह रहे हैं सीधे शब्दों में। ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग यहाँ मेहनत कर रहे थे, कैलाश विराजपुर विधायक रहे हैं यहाँ से और बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, के समर्थन में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी सभा की जिसमें काफी हजारों की कांग्रेस पहुंचे और उन्हें 100 कैलाश के साथ खड़े होने और कांग्रेस के विरुद्ध। आज आपके लाइन में कुछ समस्या आ रही है, आपकी आवाज जो है वो मफल होके आ रही है। राजू के पास चलते हैं। बाड़मेर में क्या स्थिति है, राजू बताइए। जी, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि कल रात को कांग्रेस की जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें बाड़मेर की सिवाना, सीव और चौटन विधानसभा सीट से 3 नाम सामने आए थे, जिनमें से जो सिवाना विधानसभा सीट है वहां से जो भाजपा से जो कांग्रेस में शामिल हुए मानवेंद्र सिंह को टिकट दी गई है और उनका वहां पर बड़ा विरोध है। आज जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो करीबी माने जाते हैं सुनील परिहार, जो राजसिको के पूर्व चेयरमैन भी है, उन्होंने वहां से बगावत कर दिया। आज कार्यकर्ताओं की एक बड़ी मीटिंग भी बुलाई है और उन्होंने पार्टी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। जी, बहुत अच्छा राजू, इन तमाम जानकारी के लिए मुबारिक के पास जयपुर चल सकते हैं। मुबारिक, बताइए अब आपके पीछे क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं मेरे पीछे दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की स्थिति है। भारी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। नेताओं से उनको रोको। देखिए हम बात करना चाहेंगे, पुलिस भी खड़ी है यहाँ, पुलिस भी अपनी कशमकश लगातार इन कार्यकर्ताओं से करती दिखाई दे रही है। किस तरह का क्या लग रहा है भाई साहब, क्या लग रहा है, ऐसा क्यों हुआ कि आप लोगों को यहाँ आना पड़ा? महेश जोशी जी का टिकट क्यों कटा है किसी को पता नहीं है, आया नहीं। और महेश जोशी, हम चाहते हैं महेश जोशी जी के पहली लिस्ट में नाम आना चाहिए था। एक कद्दावर नेता जयपुर शहर में मानी जानी आती है, उनके लिए बताने की कोई जरूरत नहीं है। महेश जोशी जी का अभी तक नाम नहीं है, उसका विरोध हो रहा है कि महेश जोशी को आप लिस्ट में नंबर दें। नाम तो अभी भी 7 मंत्रियों के लिए आए, आपको ऐसा क्यों लगा कि यहाँ लगा नहीं? हम ये चाहते हैं कि हमारे पहली लिस्ट में दूसरी लिस्ट में नाम आना चाहिए था, अभी तक नाम नहीं आया। क्या नाम है आपका? अरुण शर्मा नाम है मेरा, मैं हवा महल ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं आला कमान मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी हवा महल सीट को अब तक घोषित क्यों नहीं किया गया। इससे 4-5 सीटों पे, जयपुर शहर की 8 सीटों पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा नाम घोषित किया जाए और महेश जोशी जी के अलावा यहाँ
पे कोई भी सीट नहीं निकाल सकता। इसलिए हम आला कमान से और रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द महेश जोशी जी का नाम डिक्लेयर करें। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई ऐसा सुनने में आ रहा है कि आर तिवारी को टिकट दिया? नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी, ना हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आया। जब तक हम आला कमान का मैसेज नहीं आएगा तब तक, लेकिन हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि अगर महेश जोशी को टिकट मिलता है तो ही यह हवा महल सीट जी सकता है, क्योंकि उन्होंने 5 साल पूरा ऐतिहासिक काम किया है गली गली मोहल्ले मोहल्ले में। कोई आर तिवारी को हम तो जानते हैं नहीं, 2.5 लाख वोटर हैं। जयपुर के जिला अध्यक्ष आप जानते हैं? नहीं, हमें क्या नाम है? हवा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी जानते? मेरा नाम लियाकत अली पठान है, पूर्व पार्षद रहा हूं मैं। एक वार्ड में 30-35 हजार वोट थे, उस जगह से पार्षद रहे हम। जयपुर से उपाध्यक्ष हूँ। मैंने तो कभी आर तिवारी जी को देखा नहीं हवा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। नहीं, जैसे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर सपोज अगर आगे ऐसा पार्टी निर्णय ले ले कि महेश जोशी को टिकट काट कर किसी दूसरे को दो, तो ये कार्यकर्ता किस ओर जाएंगे? ये कांग्रेस का भारी विरोध करेंगे। जिसको भी टिकट देंगे उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुसने ही नहीं देंगे, हम कतई नहीं घुसने देंगे। बायकॉट करेंगे, बिल्कुल बायकॉट करेंगे उसको, किसी भी तरीके से नहीं घुसने देंगे उसको। कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान होगा अगर महेश जी भाई को टिकट नहीं दिया तो हवा महल से। यहाँ किसका नाम सुन रहे हैं? और कांग्रेस किसी का ही नहीं सुन रहे, सिर्फ महेश जोशी जी को टिकट मिलना चाहिए। एक दफा तो महेश जोशी, इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। एक ही नाम है हवा महल में, महेश जोशी, और कद्वा नेता है राजस्थान के, जो कि पहली लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए था। और अगर उनका नाम पहली लिस्ट में नहीं आया है तो एक कांग्रेस के लिए और हमारे पूरे जयपुर के कांग्रेस वासियों के लिए एक दुखद विषय है। उसमें हम ये निर्णय निवेदन करना चाहेंगे और हम ये निवेदन करने आए हैं कि महेश जोशी जी जो सब जात के नेता हैं, उनका पहली टिकट में होना चाहिए था और अब घोषित किया जाए उनका नाम। देखिए, एक महिला कार्यकर्ता हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे। ये सरपंच है अपने इलाके से, आप कहाँ से हैं? मैं गुजरघाटी हवा महल क्षेत्र से हूँ। मैं महेश जोशी जी को आला कमान जी से हाथ जोड़ के यही कहना चाहती हूँ, इनको टीम को पूरी को, कि जैसा हमारा लाडला महेश जोशी जी बहुत ही लाडला है हमारे हवा महल क्षेत्र के अंदर, हम तो इसी के लिए तैयार है। हवा महल की पूरी टीम। आपकी आंखों में आंसू हैं? आंसू है हमारे तो महेश जी के टिकट के लिए। चलिए, इनका ऐसा क्या हुआ कि इनके टिकट को लेकर ऐसा हमारे इतना लाड है इनके लिए, हमारे ऐसे गंगा बुआ दी है, हर चीज के लिए विकास की गंगा बुआ दी है। जी देखिए, उनके विकास को लेकर, उनके कामकाज को लेकर ये कार्यकर्ता जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब ये तो आलाकमान ही अंतिम फैसला लेगा कि महेश जोशी को टिकट यहाँ से मिलता है या नहीं। जी मुबारक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुबारक लगातार जानकारी दे रहे हैं जयपुर से। आप सब सहयोगियों को बहुत बहुत नमस्कार। आपने वक्त निकाला बातचीत के लिए और हम लगातार खबरों पर बने रहेंगे, लेकिन चुनावी चर्चा में आज इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं। राजस्थान के एनडीटीवी के राजस्थान चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।